दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की। यहाँ पर तमाम खबरें जो शिक्षा जगत की होंगी और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए जितनी भी शिक्षा जगत की हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी डेली बेसिस पे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सामने घंटी वाला आइकन प्रेस करना बनना। इससे जो है लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे हमारे चैनल से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विभागीय योजनाओं के लिए जो है यहाँ पर 12,906 करोड़ के प्रस्तावों को जो यहाँ पर केंद्र ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर बाह्य सहायती परियोजना के तहत जो है उद्योग है, पेयजल निगम इसमें है और सिंचाई पर्यटन है, लोक निर्माण विभाग में है, इन सभी को मिलाकर जो है यहाँ पर केंद्र ने 12,906 करोड़ की यहाँ पर प्रस्ताव जो मंजूरी थी वो यहाँ पर दे दी गई है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गैरसैंण में जो है अब ये विधानसभा और यहाँ पर सचिवालय यहाँ पर बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर सीएम ने कहा है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो इस बार जेई एडवांस 12वीं पास करने पर ही यहाँ पे सीधे दाखिले होंगे इस बार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना संक्रमण के चलते आईआईटी और एनआईटी में दाखिले नियम यहाँ पे जो है बदलाव कर रखे हैं। आखिरी फैसला अगले हफ्ते तक यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसमें जो है शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो दाखिले होंगे वो सीधे जो है जेई एडवांस और 12वीं पास करने के आधार पर जो है मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगले हफ्ते ये स्थिति जो है साफ होगी। अब तक जेई एडवांस पास करने के साथ जो है यहाँ पे 12वीं में 75% अंक या टॉप 20% जो यहाँ पे जरूरी है, इस तरह से कहा है। हालांकि इस बार जो है यहाँ पे 12वीं का जो है सीधा जो रिजल्ट होगा वो कहीं परीक्षा और वो कहीं जो है असाइनमेंट से जारी होंगे, इस तरह से यहाँ पे इसके चलते जो है इन नियम में जो है बदलाव कर रखे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गैरसैंण में राजधानी और यहाँ पे विधानसभा जहाँ पे होंगी और इसके लिए सीएम ने ऐलान भी कर दिया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो कर्मचारियों की कर्ज सीमा 10 लाख बढ़ी। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक से जो है अब 25 लाख तक जो है आप लोन ले सकते हैं कोई भी कर्मचारी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे राज्य कर्मचारी को कोऑपरेटिव बैंक से अब 25 लाख रुपए तक जो है ऋण मिल सकेगा। रजिस्ट्रेशन को ऑपरेटिव से यहाँ पर कैश क्रेडिट कर्मचारी ऋण योजना का दायरा 15 लाख से बढ़ाकर जो है 25 लाख यहाँ पे कर दिया गया है। राज्य की कोऑपरेटिव बैंकों में कर्मचारियों को कैश क्रेडिट कर्मचारी ऋण योजना का लाभ मिलता है। इसके तहत जो है भवन शिक्षा है, पर्सनल लोन यहाँ पर दिया जाता है। ऋण की सीमा न बढ़ाने से कर्मचारी दूसरे बैंकों से जो है लोन ले रहे थे, इसलिए जो है अब ऋण की जो सीमा है 25 लाख तक कर दिया गया है। तो हालांकि जो है सरकारी बैंकों का ब्याज अभी भी अन्य बैंकों से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है बैंक जो सरकारी बैंक है उसमें जो है ब्याज ज़्यादा है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और लेकिन ऋण जो है 25 लाख तक जो है मिल सकेगा, पहले 15 लाख तक मिल सकता है। कोई भी आप जो है होम लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन से सारी चीज़ें आप ले सकते हैं इससे। तो बात करते हैं यहाँ पर 10वीं और 12वीं का जो है परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं में जो है 99.33% और 12वीं में जो है 96.84% जो है बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं। और ये जो बोर्ड है आपका, ये है आपका CISC, इसमें जो है रिजल्ट निकला है 10वीं और 12वीं का। और इस बार जो है मेरिट लिस्ट नहीं, और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को जो है ICI यहाँ पर 10वीं और 12वीं के जो है परिणाम जारी कर दिए हैं। 10वीं में जो है 99.33% और 12वीं जो है यहाँ पर 96.8% यहाँ पर बच्चे पास हुए हैं। कोरोना के कारण असाधारण परिस्थिति के चलते इस बार मेरिट सूची जारी नहीं हुई। तो यहाँ पे जो है मेरिट सूची जारी नहीं हो रही इस बार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आंकलन आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट वर्क तथा सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के अंक के आधार पर किया गया, यानी कि आपके जो मूल्यांकन था वो आंतरिक मूल्यांकन पर हुआ था और प्रोजेक्ट वर्क पर हुआ था, और जो टॉप 3 विषय उनके आधार पर ये जो है जारी कर रखे हैं रिजल्ट, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पे जो है इसका रिजल्ट कर दिया गया है जारी। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे प्रदेश में खुलेंगे 500 मिल्क बूथ। धन सिंह रावत ने यहाँ पे कहा है कि 500 जो मिल्क बूथ यहाँ पर खुलने वाले हैं। और मिल्क बूथ के लिए जो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 15 जुलाई तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं मिल्क बूथ के लिए जो भी यहाँ पे इच्छुक है। और इसके लिए जो है ये आपको स्वरोजगार योजना के तहत जो है प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि आपको जो है मिल्क बूथ यहाँ पे दिया जाएगा। और ये भी 500 मिल्क बूथ यहाँ पे खुलने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत
प्रदेश के पहले आंचल मिल्क बूथ का उद्घाटन उच्च शिक्षा, सहकारिता एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री जो कि धन सिंह रावत हैं, उन्होंने यहाँ पे रिबन काटकर किया। उन्होंने कहा कि डेयरी विकास विभाग की इस योजना से प्रदेश के करीब 1000 बेरोजगार को जो है रोजगार मिला। तो 1000 बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार मिला है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि इसके लिए जो है आवेदन 15 जुलाई तक कर सकते हैं। आंचल दूध संघ GM मान सिंह पाल ने बताया कि आंचल मिल्क दूध खोलने के इच्छुक व्यक्ति 15 जुलाई तक जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र दुग्ध संघ कार्यालय से जो है निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ जो है दुग्ध सहकारी समिति की सदस्यों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी कर सकता है इसको अप्लाई। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्कूलों में जो है गेस्ट टीचर की फिर से यहाँ पर तैनाती होने वाली है। तो यहाँ पर आपको बता दो कि शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर आश्वासन दे रखा है कि गेस्ट टीचर की जो नियुक्ति नहीं मिल रही है जिसको उसको यहाँ पर जो है मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये भी उन्हीं को मिलेगा जो 2015 में जो है छूटे गेस्ट टीचर हैं, उनको ही मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर और अच्छी न्यूज़ है उनके लिए जो यहाँ पर 2015 वाले वे छोटे थे। तो गेस्ट टीचरों को जो है मिलेगी स्कूलों में तैनाती। 2015 में छूट गए गेस्ट टीचरों को स्कूलों में जो है तैनाती दी जाएगी। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के महामंत्री दौलत जुगुड़ी के मुताबिक जो है शिक्षा मंत्री ने इनको जो है यहाँ पे आश्वासन दिया है। और प्रदेश में जो है गेस्ट टीचर को जो है पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जो सरकार से जो है यहाँ पे फरवरी माह में उन्होंने यहाँ पे स्कूल में जो है तैनाती दे दी थी। और उसके बाद से जो यहाँ पे कहा कि 2015 में जो तैनाती पाने से छूट गए थे उन टीचरों को जो है फिर से यहाँ पे तैनाती नहीं मिल सकी थी। और बताया है कि यहाँ पे कि सीटें खाली ना होने की वजह से उन्हें जो है तैनाती नहीं मिल पाई थी। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के महामंत्री के मुताबिक फरवरी 2020 में 5034 गेस्ट टीचर के जो है करीब 4000 यहाँ पर जो है विभिन्न स्कूलों में तैनाती दे दी गई है। तो 5034 में से कम से कम 4000 को तो यहाँ पर तैनाती दे दी गई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इस संबंध में जो है शिक्षा सचिव से प्रयास के बाद भी यहाँ पर संपर्क नहीं किया जा सका, ऐसा यहाँ पे कहा गया। यदि वो इस मामले में अपना पक्ष देना चाहेंगे तो उसे भी यहाँ पे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यानी कि जितने भी पोस्ट बची हुई थी उनकी पोस्ट यहाँ पर जो है फिर से जो है तैनाती उनको मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जो कि यहाँ पे अतिथि शिक्षक संघ की जो है महामंत्री है उन्होंने यहाँ बताया है। और उनका कहना ये भी है कि आश्वासन दिया हुआ है शिक्षा मंत्री ने। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट जो देखते हैं फीस नहीं देने वाले को स्कूल दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आर्थिक स्थिति ठीक रहने के बावजूद लॉकडाउन के दौरान लगातार 2 महीने से ज़्यादा समय में से जो है फीस नहीं देने वाले छात्रों को जो है स्कूल ऑनलाइन क्लास का पासवर्ड और मटेरियल देने से इनकार कर सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो फीस का दबाव बनाने वाले जो स्कूल है वो नपेंगे। तो ऐसे में जो है जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उन पर जो है कोई दबाव बनाता है फीस देने के लिए तो उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे प्राइवेट स्कूल जिन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण कार्य नहीं किया, तो जिन्होंने यहाँ पर शिक्षण कार्य नहीं कर रखा है और अब उन विभागों से शिक्षण शुल्क लेने का जहाँ पे दबाव बना रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है शिक्षा विभाग सीधे कार्रवाई करेगा। राज्य सरकार का उक्त विषय का जो है शासनादेश यहाँ पे जिलों में पहुँच गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया कि जो भी यहाँ पर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं अगर वो फीस मांगेंगे तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो परीक्षा छूटी तो विशेष मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कहा है कि कोरोना संकट के बीच अगले माह प्रस्तावित UG PG फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये खबर जो है कॉलेज वालों के लिए है जो फाइनल सेमेस्टर के पेपर। मैंने कई बार लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि कहने हैं कि BEd फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, और कोई भी ऐसा करे कि मेरा MA फर्स्ट सेमेस्टर है, BA सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले की परीक्षा नहीं होंगी, प्रमोट यहाँ पे की जाएंगे। अभी तक आपके स्कूल ने प्रमोट नहीं कर रखा है तो मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पर जुलाई जो है लास्ट तक प्रमोट यहाँ पे की जाएंगे। कल ही मैंने बता रखा है प्रमोट यहाँ पे जल्दी आपको कर दिया जाएगा, नहीं कर रखा है तो ये कॉलेज आपको कर देगा, मैसेज के थ्रू आपको बता देगा। और वहीं फाइनल वालों का जो है एग्ज़ाम होने अभी तक जो है कंफर्म है अभी तक, ठीक है, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पे कह रखा है कि सेमेस्टर की परीक्षा होंगी और इसमें जो है अच्छी खबर ये है कि किसी कारणवश जो है कोई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो ऐसे छात्र जो है कोई विशेष यहाँ पर परीक्षा देने का यहाँ पर मौका मिलेगा। यानी कि जो UG और PG में
अभी जो होने वाले पेपर हैं मान लो सितंबर में होंगे या सितंबर तक यहाँ पर डेट का रखे, अगस्त में हो या सितंबर में हो, तो ये जो है अगर किसी ने किसी कारणवश छूट गए हैं तो उसको जो है विशेष परीक्षा देने का यहाँ पे एक मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नई गाइडलाइन में सभी विश्वविद्यालय से छात्र हित में बाद में अलग से विशेष सुरक्षा कराने की जो है यहाँ पर निर्देश जारी कर रखे हैं। यूजी ने विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं के लिए जो है पूर्व की गाइडलाइन को संशोधित कर नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की हुई है। और इसमें जो है सभी विश्वविद्यालय से यूजी पीजी की जो फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं परीक्षा आवश्यक रूप से जो है कराने के निर्देश यहाँ पे जारी कर रखे हैं। इनकी हर हाल में फाइनल सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो होने हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसके साथ ही जो है विशेष परीक्षा का जो है प्रावधान भी किया गया है। तो काफ़ी अच्छी खबर है उन सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेपर होंगे जाएंगे फाइनल होने के लिए और बाकी के तो प्रमोट यहाँ पे की जाएंगी। और यहाँ पर कहा गया है यहाँ पे केवल इसी सत्र पर लागू होगा, तो विशेष परीक्षा का जो है प्रावधान केवल वर्तमान शैक्षिक सत्र के 19-20 में ही यहाँ पर लागू होगा, बार बार ये लागू नहीं होगा। भविष्य में जो है छात्र इस प्रावधान का जो है हवाला देकर किसी भी तरह की कोई विशेष परीक्षा की मांग नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखिए जितने भी नियम अभी चल रहे हैं कोरोना वायरस के चलते चल रहे हैं, तो ये सिर्फ इसी सेमेस्टर के होंगे, अगले सेमेस्टर के लिए नहीं होंगे। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो अमान्य प्रमाण पत्र वालों पर जो है 15 दिन में कार्य करने के यहाँ पे जारी कर रखे हैं निर्देश। और कहा है कि अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही शिक्षकों के खिलाफ जो है 15 दिन में कार्रवाई होगी। और जिसमें जो है ज़्यादातर मामले रुद्रप्रयाग जिले के हैं। तो यहाँ पर जो है कई लोग जो है फर्जी प्रमाण पत्र से टीचर बन जाते हैं, तो ऐसे में जो है जिनके प्रमाण पत्र अमान्य हैं 15 दिन में जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आयुर्वेद निदेशालय में हुई भर्तियों की जांच हो। तो यहाँ पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नौकरी के नाम पर जो है ठगी करने वाले आरोपी की जो है गिरफ्तारी होने के बाद अब जो है यहाँ पर आयुर्वेद निदेशालय में हुई फार्मास्यूटिकल जो भर्ती थी उसकी जांच करने की यहाँ पर मांग कर रखी है। इसमें जो है काफ़ी धांधली चल रखी है, तो ऐसे में जो है इन सभी की जो है भर्ती के यहाँ फिर से यहाँ पे कर रखे, कहा है कि इस पर जो है निष्पक्ष यहाँ पे जाँच होनी चाहिए। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा धांधली बताई गई है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं आप बैकलॉग पदों के 40,000 पदों को भरे सरकार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आपको बता दूं कि लगातार जो है बैकलॉग पदों की भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर SC/ST कर्मचारी धरना और प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हुए हैं अलग अलग चीज़ों से। और वहीं पर इन्होंने का कहना है ये है कि अक्टूबर माह तक जो है इन पदों पर भर्ती निकाला है मुख्यमंत्री, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उसके लिए जो है सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं और कहा है कि नहीं तो यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। और लगभग जो है 40,000 के समथिंग जो है पद हैं बैकलॉग के, और इस पर जो है कम से कम 1200 जो है पदों पर जो है शीघ्र ही यहाँ पे भरने की यहाँ पे कार्रवाई करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेवा स्तंभ की बैठक में सरकार से मांग की गई कि शीघ्र बैकलॉग के 40,000 पदों को भरा जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं ये भी कहा गया कि सरकार जो है पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला हल होने से यहाँ पे पूर्व बैकलॉग के जो पद हैं कम से कम जो है 1200 पदों को जो है शीघ्र भरने की यहाँ पे कार्रवाई करें। तो जो पहले पद खाली हुए थे 1200, उन पदों की भर्ती यहाँ पे पहले करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया। बाद में जितने भी पद होंगे उसकी करें, ऐसा यहाँ पे कहा। लगभग जो 40,000 पद यहाँ पे खाली हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कहा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा भी यहाँ पे अक्टूबर तक जो है इन पदों को भरने की बात कही गई। तो अक्टूबर में जो है मुख्यमंत्री से ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि इन पदों पर जो है अक्टूबर में भर्ती होगी। अब देखते हैं ये भर्ती कब तक यहाँ पे हो पाती, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनकी मांग भी चल रही है और इन पदों पर जो है काफ़ी लंबे समय से विभाग में खाली भी हैं।